तो फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जो प्लास्टिक सर्जरी के बाद अपनी बॉडी से पट्टियां हटा रही थी। ये लिली को थी जिसने खूबसूरत दिखने के लिए फेस की ही नहीं पूरे जिस्म की सर्जरी करवा ली थी। दूसरी तरफ हमें एक पुलिस ऑफिसर मिस्टर असाडा को दिखाया जाता है। वो और उसकी असिस्टेंट इस टाइम लिलिको के ही बारे में बातें कर रहे थे। लिलिको ने सर्जरी करवाई थी फेम हासिल करने के लिए, यानी मशहूर होने के लिए। लोग नहीं जानते थे कि लिलिको का जिस्म और चेहरा असली नहीं है, पर मिस्टर असाडा ये बात जानते थे। वो अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे कभी भी लिलिको की बोन्स और मसल्स की मूवमेंट सेम नहीं लगी। साफ मतलब है कि उसने बहुत सारी सर्जरीज करवाई हुई हैं और उसकी खूबसूरती बस ऐसे ही है जैसे कोई फल बाहर से बहुत खूबसूरत दिख रहा हो लेकिन अंदर से गल सड़ गया हो। अगले सीन में हम लिलिको को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं। बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी वो। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स उसकी न्यूज को कवर करने के लिए आए हुए थे क्योंकि लिलिको अपनी फर्स्ट फिल्म करने के लिए जा रही थी। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें लिलिको को उसके ड्रेसिंग रूम में दिखाया जाता है, उसके मेकअप आर्टिस्ट और उसकी असिस्टेंट के साथ। इतनी देर में यहाँ पर उसका फ्रेंड भी आ जाता है जिसके साथ वो काफी क्लोज हो जाती है। इसी वजह से असिस्टेंट और मेकअप आर्टिस्ट रूम से चले जाते हैं। इसी रात लिली को अपने प्रोड्यूसर के साथ भी रहती है क्योंकि वो चाहती थी कि प्रोड्यूसर अपने डायरेक्टर से कहे कि लिलिको के साथ उन्हें एक और फिल्म बनानी है। उसके जाने के बाद लिली को शीशे में अपना चेहरा देखकर खुश हो ही रही होती है कि उसे अपने सर पर एक काला धब्बा दिख जाता है। उसका ये स्कार यानी धब्बा उसके मेकअप आर्टिस्ट ने भी देखा था। दूसरी तरफ वो भी इस बारे में अपने प्रोड्यूसर से बात करता है। प्रोड्यूसर ये बताती है कि वो धब्बा लिलिको की सर्जरीज का साइड इफेक्ट है। ये सर्जरीज भी सारी प्रोड्यूसर ने ही करवाई थी ताकि उसके जरिए लिलिको खूबसूरत हो और लिलिको की खूबसूरती के जरिए उसकी कंपनी भी पैसा कमाए। इस बड़े राज को छुपाने के लिए प्रोड्यूसर मेकअप आर्टिस्ट को अपनी एक कीमती रिंग भी दे देती है, ये कहते हुए कि मैं जानती हूँ तुम इसका अच्छा ख्याल रखोगे। ख्याल उसे रिंग का नहीं बल्कि राज का रखना था। प्रोड्यूसर ने एक और शॉकिंग बात ये भी बताई थी कि लिलिको का चेहरा ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी का एक एक पार्ट नकली था। उसके जिस्म में जो असली चीजें थी वो सिर्फ उसकी आंखें और उसके प्राइवेट पार्ट्स थे। अगले दिन प्रोड्यूसर लिलिको को हॉस्पिटल भेज देती है वापस ताकि उसके इस धब्बे को ठीक किया जा सके। जहाँ क्लिनिक में लिलिको नोटिस करती है कि और भी लड़कियां अपने ऊपर से कंट्रोल खोए हुए यहाँ पर आई थी क्योंकि सर्जरीज के साइड इफेक्ट में उनकी बॉडी और भी ज्यादा बदसूरत दिखने लगी थी और डॉक्टर्स उनको ठीक भी नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले कि लिलिको उस लड़की से जाकर बात कर पाती, लिलिको को डॉक्टर्स अपने पास बुला लेते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर असाडा को दिखाया जाता है जो एक नगूमी नाम की लड़की के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जिसकी डेड बॉडी उसके फ्लैट से बुरी हालत में मिली थी। मिस्टर असाडा अपने कुलीग को बताते हैं कि उस लड़की का एक्स हस्बैंड भी उसी ब्यूटी क्लिनिक के लिए काम करता है जिसका केस हम पहले भी देख रहे हैं। ये क्लिनिक इलीगली इंसानों के ऑर्गन्स, बोन्स और स्किन का यूज करते हैं अपनी सर्जरीज में और ज्यादातर सर्जरीज ब्यूटी पर्पस के लिए होती हैं और इन सर्जरीज के लिए ये क्लिनिक बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। सिर्फ यही नहीं, इन सर्जरीज के बाद भी बॉडी को नॉर्मल रखने के लिए हर महीने लाखों की मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है और अगर कोई अफोर्ड ना कर पाए तो उसको बहुत ही बुरे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से कुछ लड़कियां तो अपनी जान भी ले लेती हैं, जिस तरह ये अंजाम हमें सामने नजर आ रहा है। मिस्टर असाडा के कलीग्स परेशान थे कि बेचारी लड़कियां इतना भयानक कदम उठा क्यों लेती हैं अपनी सर्जरीज करवाने का। अगले सीन में हमें दोबारा लिलिको को दिखाया जाता है जो कि हर दूसरे फोटोशूट का हिस्सा बनी हुई थी। उसके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इतने काम थे कि उसकी नींद तक भी पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन पैसे और शोहरत के लिए उसने अपनी नींद, तकलीफ सब कुछ छुपाई हुई थी जिसका रिजल्ट उसे मिलता भी है। तकरीबन हर मैगजीन के कवर पेज के ऊपर उसी की फोटो होती है और सभी मैगजीन्स बहुत तेजी से बिक जाते हैं। लाखों लोग लिलिको के फैन बन गए थे, यहाँ तक कि हॉलीवुड से भी लिलिको को फिल्म की ऑफर आ गई थी। एक दिन ऐसे ही अपनी बिजी रूटीन से फारिग होकर लिलिको अपनी असिस्टेंट मिचिको के साथ अपने घर वापस आ रही होती है तो वो मिचिको से सवाल करती है कि तुम मेकअप क्यों नहीं करती। मिचिको जवाब देती है क्योंकि इसका फायदा ही नहीं, मेकअप मेरी बढ़ती हुई एज को तो नहीं छुपा पाएगा। मिचिको ने तो ये बात बिना सोचे समझे कहती थी, लेकिन लिलिको के लिए ये एक बहुत ही बड़ी सोच बन गई थी। जाहिर सी बात थी सर्जरीज उसकी बढ़ती हुई उम्र को तो नहीं छुपा पाएंगी और उस तरह बढ़ती उम्र के साथ उसे शायद काम भी मिलना कम हो जाएगा। इस सोच की वजह से लिलिको काफी डिप्रेस हो जाती है। सोचते हुए उसे ये भी ख्याल आता है कि काश उसके पास कोई ऐसा होता जो उससे सच में प्यार करता,
मिचिको उसे दिलासा देती है कि लाखों लोग आपको पसंद करते हैं, पर लिली को कहती है कोई ऐसा नहीं है मेरे पास जो मुझसे प्यार करे बस। इन्हीं बातों को करते हुए वो इस टाइम मिरर के सामने बैठी हुई थी और जैसे ही वो अपने माथे से बाल हटाती है तो देखती है कि उसके सर पे बना हुआ निशान और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। उसने जब अपना मेकअप साफ किया तो उसके मुंह पर और भी बहुत से निशान थे और ये देखकर वो रोने लग गई। उसे डर था कि अगर ये निशान या उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई कि उसका चेहरा सर्जरी की वजह से खूबसूरत है तो लोग उससे नफरत करने लगेंगे। वो लाखों लोग जो अब उसे पसंद करते हैं वही सब उसके बारे में बातें बनाएंगे। अपने इसी गुस्से और दुख में वो मिचिको के साथ काफी ज्यादती भी कर जाती है। सुबह होते ही वो देखती है कि मिचिको उसके घर पर नहीं थी। उसे घर पर अपनी सिस्टर का कार्ड मिला था जो उसे बता रही थी कि वो भी इसी शहर में आई हुई है स्कूल ट्रिप के साथ और वो उससे मिलना चाहती है। लिली को फौरन उससे मिलने के लिए माँ चाहती है क्योंकि उसे भी अपनी फैमिली याद आ रही थी और वो सालों बाद अपनी बहन से मिल रही थी। लिली को की बहन उसे अपने बहुत सारे मसले बताती है कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता, सब बुली करते हैं उसे। तो लिली को उसे भी सर्जरी करवाने का मशवरा देती है और साथ में ये भी कहती है कि सर्जरी का सारा खर्चा मैं खुद अफोर्ड कर लूंगी। यहाँ से फ्री होकर लिली को दोबारा जाती है अपने ब्यूटी क्लिनिक में क्योंकि पिछली रात उसने देख लिया था कि उसकी बॉडी पर और भी बहुत सारे निशान आ गए थे। डॉक्टर नोटिस करते हैं कि इस मर्तबा उसकी स्किन भी ढीली होने लगी थी और उसे भी टाइट करने की जरूरत थी। इसीलिए डॉक्टर एक और सर्जरी करने का डिसाइड करते हैं और ये सर्जरी कम मुंह पर सिलाई कढ़ाई ज्यादा लग रही थी। लिली को के मुंह पे निशान बना दिए गए थे और लिली को बगैर एनेस्थीसिया दिए यानी बगैर सुन किए लिली को का ये ऑपरेशन हो रहा था। सुई के जरिए उसकी स्किन को टाइट किया जा रहा था और लिली को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर तब उससे कहते हैं कि ये दर्द तो तुम्हें सहना पड़ेगा लिली को, याद नहीं है इस दर्द से पहले कोई तुम्हें नहीं जानता था। इन सर्जरीज ने ही आज तुम्हारी पहचान बनाई है, जो तुम आज हो वो सब इन सर्जरीज की ही वजह से हो। ये सुनकर बेचारी लिली को कुछ नहीं कहती और इतना दर्द भरा एक और ट्रीटमेंट करवा लेती है और फौरन एक नए शो पर आ जाती है। इस टाइम मिस्टर रसाडा भी उसका शो देख रहे थे। उसके बोलने के अंदाज से वो समझ जाते हैं कि लिली को अब दोबारा कुछ और करवा के आई है और अब वो अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि टाइम आ गया है कि लिली को भी एक्सपोज कर दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ जब लिली को की प्रोड्यूसर को ये बात पता चलती है कि लिली को अपनी बहन को पैसे भेज रही है तो प्रोड्यूसर उसे समझाती है कि तुम ज्यादा पैसे अपने घर नहीं भेज सकती क्योंकि लिली को का जो ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और आज के बाद से लिली को अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट के पैसे भी खुद ही लगाने थे क्योंकि प्रोड्यूसर्स और कंपनी को लिली को पर जितना पैसा लगाना था वो लगा चुके थे और अब वो एक नई मॉडल को ले आए थे यहाँ पर जो लिली को से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती नेचुरल भी थी जिसकी वजह से आते ही वो हिट हो जाती है। जो फोटोशूट सारे पहले लिली को मिलते थे वो शूट्स भी आधे से ज्यादा नई मॉडल को मिलने लग जाते हैं। उसे बहुत सी एड्स मिल जाती हैं, मूवीज मिल जाती हैं और आधे से ज्यादा मैगजीन्स के कवर पेज पर लिली को की जगह वो आ जाती है और इन सारी चीजों से लिली को बेइंतहा डिप्रेस हो जाती है और अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेती है। इसी सारे बुरे वक्त में उसे एक और बुरी खबर ये मिल जाती है कि उसका फ्रेंड उसे छोड़कर एक पॉलिटिशियन की बेटी के साथ एंगेजमेंट कर चुका था। ये सुनकर तो लिली को पूरी तरह टूट जाती है और वो लड़का बेशर्मी से उसे कह देता है मेरी शादी तुम जैसी एक आम सी मॉडल से होना तुम्हारी खुशफहमी ही थी। लिली को अब गुस्से से पागल हो जाती है और इसके दिमाग में एक नई गेम चलने लग जाती है। इसीलिए वो अपनी असिस्टेंट मिचिको के घर खुद आती है जहाँ कर वो देखती है कि इस टाइम मिचिको अपने हस्बैंड के साथ थी। वो शायद नहा कर निकला था। लिली को उसके करीब जाकर उससे किस की परमिशन लेते हुए उसे किस कर देती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे करीब आओगे। वो लड़का पता नहीं क्यों ना नहीं कर पाया था, शायद इसी वजह से कि लिली को बहुत ज्यादा मशहूर थी। लिली को अपनी सारी हदें पार कर देती है वो भी मिचिको के सामने और मिचिको टूट जाती है अपने हस्बैंड को किसी और लड़की के साथ देखकर। वो ये सब रोक भी नहीं पाई थी क्योंकि उसे डर था कि लिली को कहीं उसे जॉब से ना निकाल दे। खैर अगले दिन लिली को अब इस कपल को अपने घर एक जरूरी काम से बुलाती है। लिली को उन दोनों को मैनिपुलेट कर देती है ये कहते हुए कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे तो बस एक छोटा सा ही काम करवाना है। एक लड़की के फेस पर तुम्हें
एसिड फेंक कर आना है ताकि उसकी खूबसूरती खत्म हो जाए और वो जल कर मर जाए। ये दोनों उसकी बात मान जाते हैं और मिशन पूरा करने से पहले लिली को उन दोनों को ही अपने सामने करीब आने को कहती है। बेचारी मिचिको सिर्फ अपनी जॉब के लिए लिलिको के कहे हुए सारे बुरे काम कर रही थी जो वो करना भी नहीं चाहती थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि जब लिलिको को उसका मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रहा होता है तब वो लिलिको की कमर पर अजीब बड़े बड़े काले धब्बे देखता है। वो समझ जाता है कि ये भी उसके ब्यूटी प्रोसीजर के साइड इफेक्ट्स हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक कि वो अपनी असिस्टेंट को भी रूम से बाहर भेज देता है और फिर बाद में सीक्रेटली ये बात जाकर प्रोड्यूसर को बताता है। तो प्रोड्यूसर उसे कहती है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे लग रहा है कि लिलिको का ये इंडस्ट्री में आखिरी वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिचिको और उसके हस्बैंड ने भी उस पॉलिटिशियन की बेटी का मुंह जला दिया था एसिड से, जिससे लिलिको के फ्रेंड की शादी होने वाली थी। और ये करने के बाद मिचिको और उसके हस्बैंड बहुत ज्यादा रोते भी हैं। खैर ये सब होने से एक फायदा तो हो जाता है, लिलिको का मकसद पूरा हो जाता है। लिलिको का फ्रेंड उसके पास वापस आ जाता है। लिलिको जब उससे सवाल करती है उसके फियांसे के बारे में तो सच बताने के बजाय वो लड़का कहता है कि मुझे तो पॉलिटिक्स में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे तो तुम्हारी तरह मशहूर बनना है। और इस तरह इन दोनों के फासले दोबारा कम हो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिलिको से मिलने के लिए मिस्टर असाडा आए थे। वो लिलिको से कहते हैं कि लोगों को धोखे में रखना एक जुर्म है। लिलिको कहते हैं मैंने किसको धोखे में रखा है। मिस्टर असाडा बिना हिचकिचाए कह देते हैं कि तुम्हारी ये जो ब्यूटी है ये नकली है और इसी से तुमने सबको धोखे में रखा हुआ है। जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी लोग तुम पर थूकेंगे भी नहीं, और जिस ब्यूटी क्लिनिक पर तुम चाहती हो वो भी इलीगल है। वो बताता है कि वो ब्यूटी क्लिनिक औरतों का फायदा उठाता है उनके खूबसूरत होने के शौक को लेकर, फिर इलीगली ऐसी मेडिसिन और ट्रीटमेंट उनको देता है जिससे वो बज़ाहिर खूबसूरत तो हो जाती हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मौत की तरफ ले जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि तुम अब भी उनके जाल से निकल जाओ। लिली को जवाब में कहते हैं मुझे ये सब बताने का क्या फायदा, मेरा उस सब से क्या ताल्लुक है। तब मिस्टर असाडा हंसते हुए उसके हाथ में वो सारे प्रूफ्स दे देते हैं जो उनके पास थे। उन्हें सब पता था कि लिली को पहले कैसी दिखती थी, फिर सर्जरीज के बाद कैसी हुई। मिस्टर असाडा ये भी बताते हैं कि मुझे सिर्फ यही नहीं पता, मुझे ये भी पता है कि पॉलिटिशियन की बेटी का जो मुंह चला है वो भी तुम्हारी ही वजह से चला है, और इस क्राइम के भी सारे एविडेंस मिस्टर असाडा के पास थे। ये सारी बातें सुनकर फिलहाल के लिए तो लिली को घबराई थी। उसके हाथ से एविडेंस की फाइल पकड़कर लिली को यहाँ से चली जाती है। घर आते ही वो एविडेंस खोलती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर असाडा सच बोल रहे थे। इस फाइल के अंदर लिली को की वो सारी पुरानी फोटोज भी थी जब लिली को बहुत ही मोटी और भद्दी दिखा करती थी। लिली को दोबारा से पैनिक हो जाती है कि अगर ये सच्चाई उसके सबके सामने आ गई तो क्या होगा। अपने आप को काम डाउन करने के लिए वो अपने आप को एक और ड्रग का इंजेक्शन लगा लेती है। सुबह जब उठी तब भी वो नशे में थी। उसने देखा कि मिचिको उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसने टीवी ऑन किया तो उसे एक और झटका देने वाली न्यूज ये पता चली कि पहले जिस एडवर्टीजमेंट में हमेशा वो हुआ करती थी, आज उस एड में भी उसकी जगह नई मॉडल ने ले ली थी। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो मिचिको को काम देती है पहले की तरह इस मॉडल का भी तेजाब से फेस जलाने का। मिचिको घबरा गई थी लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाई थी। लिलिको की आज उसी मॉडल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। स्टेज पर उस मॉडल को देखकर लिलिको का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और वो अपने आप को नॉर्मल करने के लिए वॉशरूम में जाकर एक और ड्रग का इंजेक्शन अपने आप को लगा लेती है। अब क्योंकि रात भी उसने ड्रग का यूज किया था और रात वाली ड्रग का असर खत्म होने से पहले ही उसने दोबारा भी अपने आप को ड्रग का इंजेक्शन लगा लिया था, तो अब उसके असर में उसे हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। पूरे स्टेज पर उसे तितलियां उड़ती हुई दिखाई देती हैं जिसे वो पकड़ने की कोशिश में लग जाती है, अपने आप से कंट्रोल खो देती है, ऊट-पटांग की हरकतें करती है। और ये सब देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह तबाह हो जाते हैं। सारे लोग उसके इस एबनॉर्मल बिहेवियर की पिक्चर लेते हैं और अगले दिन के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स उसकी इस अजीब हरकतों की खबरों से भर जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब मिचिको अपना प्लान पूरा करने गई थी, दूसरी मॉडल को मारने के लिए गई थी, तो उसने देखा कि दूसरी मॉडल भी बहुत ज्यादा उदास थी। वो मिचिको को बताती है कि हम जैसी मॉडल्स को सिर्फ मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जब तक हमारा फेस होता है, हमारी जवानी होती है, हमसे पैसा कमाया जाता है और फिर हमें छोड़ दिया जाता है। उसकी बातें सुनकर मिचिको इमोशनल हो गई थी और अपना काम पूरा नहीं कर पाई थी। यहाँ अगली सुबह जब लिलिको की आंख खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा था, वो वॉमिटिंग कर रही थी। मिचिको उसे संभालने के लिए आती है और वो गुस्से में मिचिको से पूछती है क्या मेरा काम हुआ। मिचिको से बताती है कि मैं आपका काम नहीं कर पाई। ये सुनकर लिलिको इतने ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि मिचिको को थप्पड़ मार देती है।
और खुद अपने आप को काम डाउन करने के लिए अपने घर से बाहर निकल आती है। बाहर बारिश हो रही थी, उसे ये भी ख्याल नहीं रहा था। रूम के अंदर मिचिको के हाथ लग जाते हैं लिलिको के वो सारे एविडेंस जो मिस्टर असाडा उसे देकर गए थे। बस फिर क्या था, अपने थप्पड़ और अपने साथ किए गए हर जुल्म का बदला लेने के लिए मिचिको इन एविडेंस को बड़े बड़े प्रेस क्लब्स में भेज देती है। इतने बड़े बड़े राज थे, इनको कहाँ वक्त लगता था वायरल होने में। एक के बाद एक सारे ही लिलिको के खिलाफ सबूत इंटरनेट पर थे। हर कोई अब लिलिको के बारे में बातें कर रहा था और लिलिको से नफरत करना शुरू कर चुका था। बस वही दिन आ गया था जिससे लिलिको डरती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। इस टाइम लिलिको के घर के बाहर बहुत सारे न्यूज एंकर्स थे जो लिलिको से उसकी सर्जरीज के बारे में सवाल करना चाहते थे, पर लिलिको अपने घर का दरवाजा नहीं खोलती। जैसे जैसे उसका डिप्रेशन बढ़ रहा था, उसकी बॉडी पर मौजूद स्कार्स भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ हमें मिस्टर असाडा को दिखाया जाता है, जिनको पुलिस वाले सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि मिस्टर असाडा ने ब्यूटी क्लिनिक की इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया था बिना किसी अथॉरिटी और परमिशन के। और ऐसा करके उन्होंने ब्यूटी क्लिनिक वालों को एक मौका दे दिया था अपने आप को कवर करने का, लेकिन पुलिस उस मौके से पहले ही उस ब्यूटी क्लिनिक वालों को पकड़ना चाहती थी। जिस एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने लिलिको को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया था, उनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाता है लोगों के सवालों का जवाब देने का। आखिर उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी पड़ती है और प्रोड्यूसर लिलिको को समझा कर जाती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्क्रिप्ट लिखी है, इसका एक एक लफ्ज रट लो, तुम इस स्क्रिप्ट के अलावा कुछ नहीं बोलोगी, बाकी सब कुछ हमारा लॉयर संभाल रहेगा। लिलिको की वजह से उनकी कंपनी की रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा गिर गई थी। उसके जाने के बाद यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट आ जाता है जो मेकअप के जरिए लिलिको के सारे स्कार्स को, सारे निशानों को छुपा देता है। जिसके बाद अब लिलिको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ जाती है। लिलिको जानती थी कि कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा और ना ही कोई अब उसे पसंद करता है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए लिलिको अपने हाथ में एक चाकू लेकर आती है और सभी के सामने अपनी आंख के अंदर स्टैब कर देती है। और उसकी इस हरकत से उसका आखिरी मैगजीन भी काफी ज्यादा पॉपुलर जाता है। जो भी हुआ था, लिलिको का अब करियर तबाह हो गया था और जिस ब्यूटी क्लिनिक ने करियर तबाह किया था उसके बारे में किसी ने पूछा भी नहीं ज्यादा और ना ही उसे बंद किया गया। हम मिस्टर असाडा और उसके असिस्टेंट को रोड से गुजरता हुआ देखते हैं और तभी एक लड़की उनके पास आती है उनसे एक एड्रेस पूछने के लिए। ये लड़की उन्हें काफी जानी पहचानी लग रही थी, तो मिस्टर असाडा अपने असिस्टेंट को बताते हैं कि ये लड़की लिलिको की बहन है जिसने भी अब सर्जरी करवा ली थी। वो ब्यूटी क्लिनिक बंद नहीं हुआ था इलीगल काम करने के बावजूद भी, क्योंकि उस ब्यूटी क्लिनिक की डिमांड थी। खैर अब हमें दिखाया जाता है उस मॉडल को जो लिलिको की जगह आई थी। हर जगह बस अब उसी के चर्चे थे। अपना काम खत्म कर जैसे ही वो अपने कमरे में वापस आती है तो अपने चेयर पर किसी को बैठा हुआ देखती है। चेयर जैसे ही मुड़ती है तो हमें दिखाई देता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लिलिको ही थी, जो नई मॉडल को देखकर स्माइल करती है। और यहाँ इस मिस्ट्री के साथ ये मूवी एंड हो जाती है कि आखिर लिलिको आखिरी मर्तबा उसके पास आई क्यों थी। क्या वो उसे मारकर अपने करियर के खत्म होने का गुस्सा निकालना चाहती थी या अपना सब कुछ छीनकर उसके पास जाने का बदला लेना चाहती थी। आपको क्या लगता है कि लिलिको वापस क्यों आई थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।